में आप सबका स्वागत है। वैसे तो आज ब्लास्ट की खबर बेहद अहम है, क्योंकि बेंगलोर ब्लास्ट के बाद अब संदिग्धों की कुछ पहचान की सुरक्षा एजेंसियां दावा कर रही है। उधर सरहद पार में पाकिस्तान में भी ब्लास्ट हुई और कल अमेरिका में ब्लास्ट हुआ। लेकिन आज भारत में ब्लास्ट पे राजनीति शुरू हुई। इसके बाहर सी वोटर का कल एक निजी अंग्रेजी चैनल पे, टाइम्स नाउ पे सर्वे आया और सर्वे में यह कहा गया कि यूपीए और एनडीए दोनों को बहुमत नहीं मिल रहा है, और अगर बहुमत किसी को मिल रहा है तो गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस पार्टियां 272 के आंकड़े को छू रही है या उसके पास कर रही है। उधर सामना में उद्धव ठाकरे ने अपना स्टैंड साफ कर दिया, या यूं कहें कि बदल लिया। पहले स्टैंड था उद्धव ठाकरे का कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तो उन्होंने मोदी की तारीफ नहीं की थी और मोदी के नाम पर कोई सहमति नहीं जताई थी। उनकी नजर में सुषमा स्वराज उपयुक्त पात्र थे बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे। लेकिन अब सामना में अपने लेख के माध्यम से उन्होंने कह दिया कि राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और एल.के. आडवाणी मिल बैठकर तय कर लें और एनडीए के साथ मीटिंग करें और फैसला कर लें कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। उसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। महाबहस आज इसी पे शुरू करेंगे कि क्या क्या हुआ जब सामना में लेख छपा और सामना में हुआ क्या, उन्होंने क्या कहा है। यह आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे जो दिख रहा है, राजनाथ, आडवाणी, सुषमा को यह साफ करना होगा, ऐसा लिखा गया है लेख में। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर मोदी को उम्मीदवार बनाया गया तो मुमकिन है कि कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जाएं, लेकिन पुराने साथी उनका साथ छोड़ सकते हैं। ये स्टैंड है उद्धव ठाकरे का। और सी वोटर के जो सर्वे आए हैं उसमें एनडीए और यूपीए को कोई समर्थन नहीं दिख रहा है। ये देखिए, सी वोटर के सर्वे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहा है कि कांग्रेस को सीटें मिलेंगी, जो अनुमान है 113, मतलब 206 से आंकड़ा सीधे 113 पर पहुंच जाएगा। नुकसान 93 सीट का हो रहा है। एनसीपी को 6 मिलेगा, आरएलडी को 3 और बीजेपी को 140, शिवसेना 15, एसपी 35 और बीएसपी 26 सीटें ले सकेगी। एनडीए को उस हिसाब से 184 सीटें मिलने की उम्मीद है और यूपीए को 128 सीट, और अन्य के खाते में जो आ रहा है वो 230 सीट है। ये जो सर्वे है, ये मतलब आज 2013 में अगर चुनाव हुए तो क्या स्थिति रहेगी, उसका आकलन किया है सी वोटर ने। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो क्या कांग्रेस का एक प्रकार से सफाया हो रहा है। अंबिकानंद सहाय से शुरुआत करेंगे। ये जो सर्वे आ रहा है ये प्रेडिक्शन है, राजनीतिक पार्टी के लोग कहेंगे कि ये प्रेडिक्शन पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये मूड थोड़ा थोड़ा बताता है कि देश में किस दिशा में माहौल बन रहा है। जी, कांग्रेस को इतनी बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी को इसका अनुमान है? मेरे ख्याल से जरूर होना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज्यादा दिन देर नहीं है। लेकिन चुनाव के एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले हो सकता है अचानक कोई और हवा बन जाए, तो उसकी बात तो पूर्वानुमान में कही नहीं जा सकती। वैसे ये ओपिनियन पोल है। ओपिनियन पोल की अहमियत आपने ठीक बताई कि एक मोटा मोटी दिशा जहां तक दर्शाने की बात है वो तो सही है। और दिशा क्या है कि कांग्रेस को भारी नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को फायदा नहीं होगा विशेष। तो देश का मूड आज के दिन में ये है। अब प्रश्न उठता है, बीजेपी को जब कांग्रेस के खिलाफ है तो बीजेपी को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका कारण बहुत साफ है। बीजेपी भी अंतर्कलह से ग्रसित पार्टी दिखाई दे रही है। सॉरी, लोगों को अंतर्कलह से ग्रसित पार्टी दिखाई दे रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ बीजेपी में भी कालांतर में ऐसा हुआ है, चारित्रिक परिवर्तन हुए हैं, उसका कांग्रेसीकरण हुआ है। एक तो अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल वगैरह का बहुत जबरदस्त आंदोलन चला और राजनीतिज्ञों सबको करीब करीब भ्रष्ट साबित किया गया। तो मैं समझता हूं देश की जनता उससे भी काफी हद तक प्रभावित हुई है
कि जहां एक तरफ कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा है, बीजेपी को कोई विशेष फायदा नहीं, ये अजीब बात है। अब बेहतर इशारा कर रहे हैं जी। अन्ना जो कह रहे थे कि सभी राजनीतिक पार्टी अपने को राजा समझने लगे हैं, जो उनको नौकर समझना चाहिए लोकशाही में। जी। तो इसका मतलब अन्ना का इम्पैक्ट हुआ और बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टी को नुकसान हो रहा है। आंशिक इम्पैक्ट हुआ। देखिए, अन्ना का अगर पूरी तरह इम्पैक्ट होता तो ये क्षेत्रीय दलों का चरित्र मैं नहीं समझता हूं कांग्रेस और बीजेपी से बेहतर है। वहां डायनेस्टिक रूल है, वहां भी जबरदस्त भ्रष्टाचार है, हाँ भाई भतीजावाद है। केवल को पहले जनता चुन रही है। जी, तो आंशिक इम्पैक्ट हुआ है अन्ना हजारे के आंदोलन का, अरविंद केजरीवाल के आंदोलन का। लेकिन जो सर्वे में दिखाया गया है कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस पार्टियों को कमोबेश बहुमत का आंकड़ा छू सकते हैं, जैसा आपने बताया। नहीं, क्या नवनीत जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि जातीय ध्रुवीकरण, जो छत्रप जिनको जिनको सीटें मिल रही हैं, उसमें ज्यादातर ममता जी को अगर छोड़ दें आप, तो जातीय ध्रुवीकरण ज्यादा हो रहा है? क्योंकि बसपा को भी 26 सीटें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में और 35 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं और जेडीयू को भी सीटें बढ़ती भी दिखाई पड़ रही हैं, हालांकि घट रहा है, उसमें घटाया गया है। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? मैं सऊदी से बोल रहा हूँ। आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना ये चाहता हूँ कि भाजपा का सरकार बनाना है, सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री, उसको अध्यक्ष बनाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या फिर से 86, 96, 98 के दौर में जा रहा है भारतीय राजनीति और एक कास्ट पॉलिटिक्स फिर से इमर्ज कर रहा है? आपको ऐसा दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान हो रहा है और दोनों जात के नाम पर कम से कम ऐसा दिखती तो नहीं है कि पॉलिटिक्स करती है। देखिए, अभी पिछले 3 दशक से हम देख रहे हैं कि जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा, क्योंकि अन्ना का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, एस्टैब्लिश रही है। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है, वर्तमान में जो स्थिति है, करप्शन बड़ा मुद्दा है। करप्शन अगर बड़ा मुद्दा होता तो लोग बसपा और मुलायम दोनों नहीं आते। जी, देखिए बात ठीक है, लेकिन अभी क्या है, विकल्प क्या है? कांग्रेस तो हम कह रहे हैं कि विकल्प 2014 में आम चुनाव है, आम चुनाव में है अन्ना का प्रभाव, उसके लिए तो ये बात सही है ना कि अगर छत्रपों पे, स्टेट छत्रपों पे इम्पैक्ट नहीं है। 2014 में वर्तमान में यूपीए गवर्नमेंट है, कांग्रेस उसको रूल करती है, विपक्ष में बीजेपी है, तो आम जनता का दोनों के प्रति जो है नकारात्मक रवैया हो चुका है। कारण क्या है? बीजेपी अब तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि लीडरशिप किसका होगा। 2014 अभी कुछ महीने बाकी हैं। अगर लीडरशिप हो भी जाता है तो भी जो अनुमान आ रहे हैं, आज जो सामना के अनुमान हैं, वो एकाएक सामना वाले अपना स्टैंड बदल लिए हैं, मतलब शिवसेना वाले। देखिए, ऐसी परिस्थिति अब क्या है, स्टैंड बदल रहे हैं। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप अपनी लीडरशिप तय नहीं कर पा रहे हैं, तो क्षेत्रीय दल आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, हर रोज अपना बयान बदलेंगे, आपके ऊपर दबाव बनाएंगे। देखिए, आप असमंजस में मतदाताओं को नहीं रख सकते। ठीक है, आपको क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी प्रतिक्रिया। आज शक्ति, ये बताइए कि ये जो सर्वे दिखला रहा है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को नुकसान हो रहा है। अगर कांग्रेस को नुकसान होता और बीजेपी को गेन होता तो बात समझ में आती है, आंशिक गेन हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अन्ना का जो मूवमेंट था वो जनता में ये बताने में सक्षम रहे अन्ना कि भाई कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, नंबर 1। और एक तो आंशिक इनको नुकसान हुआ, ये आंशिक लाभ मिल रहा है अन्ना को अपने मूवमेंट में। दूसरा कि छत्रपों को वो एक प्रकार से कमजोर नहीं कर पा रहे हैं, छत्रप उठ रहे हैं। ये किसके तरफ इशारा है? इसका मतलब जो स्टेट्स में जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो नीचे नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, अन्ना का जो आंदोलन था उसका इम्पैक्ट तो पड़ना स्वाभाविक था, लेकिन जिस तरह से आप अन्ना के इम्पैक्ट को बता रहे हैं अपने, तो बड़ी पार्टियों को तो नुकसान हो रहा है। नहीं। और ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीछे आ रही हैं और कांग्रेस, बीजेपी को शायद आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की बी टीम हो। नहीं, कांग्रेस अपने तमाम बुराइयों के कारण पीछे जा रही है। ठीक है, भाजपा क्या है? जो उनका एजेंडा था वो सक्सेसफुली नहीं ला पाए, सुशासन नहीं दे पाए, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हावी है, कोई विकास का, बहुत आर्थिक विकास का जो एजेंडा था वो भी कहीं पीछे छूट गया, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, रोजगार के अवसर नहीं हुए, वो सब चीजें। एक तो वो उनका जो नॉन फंक्शनल जो ये अप्रोच रहा वो उनको पीछे ढकेल रहा है। दूसरी चीज, भाजपा एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में दिखी ही नहीं पिछले